तो आप लोग क्या गलत तरीका अपनाते हैं। आप क्या करते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। यानी कि 52 से 62 का जो परसेंटेज का सफ़र है, वो परसेंटेज का सफ़र आपका किसी भी बुक का मोहताज नहीं है। हाय हेलो एवरीवन, मैं विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। दुखी आत्मा ने मुझे जैसे परेशान कर रखा है कि सर टेस्ट पेपर आ गया 2023, 24, 25 वालों के लिए भी तो सोचो। सर हम क्या करेंगे, सर हम कैसे करेंगे, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो उसके लिए अब मैं बताता हूँ कैसे आप अपने मार्क्स बढ़ाएंगे ड्यूरिंग द स्टडी। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है, अगर आपको मार्क्स बढ़ाना है बच्चों, तो आपको जब भी टेस्ट हो तो टेस्ट पेपर एनालिसिस जरूर करना है। ये आपकी पढ़ाई का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर आपने इसको अपना लिया तो आपके जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं वहाँ नंबर आएंगे। ये आईआईटी, नीट, ओलंपियाड, केमिस्ट्री, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जब पेपर देकर आएँ तो सबसे पहले एक कॉपी बनाएं और उसके अंदर आपको फिजिक्स लिखना है, उसके अंदर आपको केमिस्ट्री लिखना है और उसके अंदर आपको मैथ्स लिखना है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपको फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखने हैं जो आपके थे। ठीक है, ये नंबर लिखने के बाद आपको जो सवाल आपसे गलत हो गए उनको गोला लगा देना है। सपोज ये गलत हो गए, ठीक है, गलत होने के बाद आपको टोटल परसेंटेज निकाल लेनी है सभी सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअल। जैसे फिजिक्स में मान लीजिए आपके आए 50%, केमिस्ट्री में आए मान लीजिए आपके 47%, मैथ्स में आए मान लीजिए आपके 52%। ठीक है, अब ये तीनों सब्जेक्ट्स की परसेंटेज आपके पास आ गई। अब आपको ये पता लग गया कि आपके पास ये गलत जो सवाल हुए थे वो ये वाले सवाल थे। आपने नोट डाउन किया टोटल परसेंटेज। ठीक है, मैथ्स से हिसाब से मत जाना, मैं एवरेज हाईएस्ट ले रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए ओवरऑल आपकी 52% आई, लेकिन आप सोच रहे थे कि यार अब ये 52 को अगली बार 62 कैसे बनाऊँ। तो आप लोग क्या गलत तरीका अपनाते हैं। आप क्या करते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा आप पढ़ाई करने की सोचेंगे, या आप कोई मटेरियल लेकर आ जाएंगे, या आप सोचेंगे कि मैं तो एक काम करता हूँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूँ किसी की, ताकि मैं मोर प्रैक्टिस करूंगा ना तो मेरे मोर मार्क्स आएंगे। गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग स्ट्रेटजी है। कुछ नहीं करना। अब क्या करेंगे हमने कहा ये 52 है, अब हमें 62 बनाना था, तो हमने क्या करा, जैसे मैथ्स के अंदर भी यही सवाल थे हमारे, हमने लिए और हमारा गलत हो गया मान लीजिए ये। तो हमें जो लिखना था वो लिखने थे सारे सब्जेक्ट के रॉन्ग जो हमने गलत हुए। ठीक है, तो रॉन्ग क्वेश्चंस जितने भी थे वो हमने लिखे, है ना। हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में हमने लिखे ये 3, ये 5, ये 9, ऐसे करके लिखे। ठीक है, ये अगर आपने लिखे तो अब सोचो अब क्या हुआ। ये लिखने के बाद आपने इसको लिखा कि ये गलत क्यों हुआ। आपको पहले लिखना है कि क्या सिली मिस्टेक से हुआ, रॉन्ग रीडिंग से हुआ, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक से हुआ, रिवीजन नहीं किया इसलिए हुआ, ठीक है, या आप जो है वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था। ये आपने लिख लिया। अब अगर मान लीजिए आपने ये सब लिखा और इन सब को लिखने के बाद आपको चेक करना है कि आपके जो मार्क्स हैं अगर ये सब सही होते तो कितने आते। तो मान लीजिए आपने लिखा कि सर ये 62 हो जाते, यानी कि 52 से 62 का जो परसेंटेज का सफ़र है, वो परसेंटेज का सफ़र आपका किसी भी बुक का मोहताज नहीं है, किसी भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का मोहताज नहीं है। जितना आपने पढ़ा सिर्फ उसी का मोहताज है। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही करना है कि आपसे ये मिस्टेक्स ना हो। अब इस मिस्टेक्स को ना हो तो आपने नोट कर लिया, कागज पे आपने लिख करके अपनी दीवार पे लगा दिया, जहां आप सेल्फ स्टडी करते हो, जहां पढ़ाई करते हो। अब आप दीवार पे लिखने के बाद इसको रोज पढ़ेंगे। सिली मिस्टेक, अब सिली मिस्टेक नहीं हो, प्रॉपर रीडिंग हो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, रिवीजन प्रॉपर होता रहे और कॉन्सेप्ट आपको आ जाए। इसके लिए अब आप क्या करेंगे, आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे 9 से 12 और 2:30 से 5:30 के बीच में। ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आप जो होमवर्क करेंगे वो होमवर्क एज अ टेस्ट पेपर करेंगे। और टेस्ट पेपर में आप कैसे करेंगे, सारे सवालों को एक साथ करेंगे, सारे सवाल
एक साथ करते जाएंगे, जो गलत हो रहे हैं सही हो रहे हैं, आपको आंसर की नहीं देखनी, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चंस को करते जाना है। जब तक आपके 20 सवाल नहीं हो जाते, मिनिमम 20 सवालों को आपको प्रैक्टिस करना है, मिनिमम 20 सवालों की प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आप मिनिमम 20 सवाल करते हैं तो आपको आंसर की नहीं देखनी, क्योंकि हमारी गलती होती है, हम सवाल सोल्व करते हैं, एक के साथ दूसरा आंसर भी दिख जाता है, तो वो गलतियां आपको नहीं करनी है। और जैसे ही आप वो गलतियां नहीं करेंगे, तो आप जैसे 20 सवाल करेंगे तो आपको पता लगेगा आपके सवाल कौन कौन से गलत हुए। अब वापस से पीछे आके देखना है क्या ये सवाल इन्हीं की वजह से गलत हुए, तो आपको हर बार होमवर्क करते समय ये स्ट्राइक करना है कि यार ये मिस्टेक्स नहीं हो, स्ट्राइक करना है कि ये मिस्टेक नहीं हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपके 10% के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसी और भी टेक्निक्स के लिए मैं आपके साथ बना रहूंगा, लेकिन आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर करना है। जितना ज्यादा फैला दो उतना ज्यादा फैलाना है। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, नीट के एस्पिरेंट अगर ये चैनल देख रहे हो और आप चाहते हैं कि नीट के बच्चे भी इस चैनल से जुड़े, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं नीट के लिए भी आपके लिए बहुत सारी प्लानिंग कर रहा हूं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो ये चैनल रेवोल्यूशन क्रिएट कर देगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका सपोर्ट चाहिए, जितना मुझसे हो सकता है मैं करूंगा। मैं किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन डेवलप नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ सपोर्ट करना चाहता हूं। वो सपोर्ट तभी होगा जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे और लोगों को इस चैनल के बारे में बताएंगे। क्लियर? आई होप ये सेशन दुखी आत्मा तुझे समझ में आया होगा और इसको अपना के तू और अच्छा करेगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।